जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज की जो क्लास है फ़ोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में, क्योंकि जब हमने यूट्यूब का कवर पेज कोई भी चीज़ बनानी होती है तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एडोबी जो कंपनी है ना, असल तलफ़ुज़ उनका एडोबी है। तो एडोबी ने काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जिनमें प्रीमियर भी, आफ्टर इफेक्ट भी, जो मशहूर सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा इनके 2D एनिमेशन के भी सॉफ्टवेयर हैं। अब हमारा मसला ये है कि अक्सर भाई बहन भी पूछते हैं कि सर फ़ोटोशॉप करें या एडोब इलस्ट्रेटर करें। तो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप में क्या फ़र्क है? कोई भी इमेज है उसकी दो किस्में होती हैं। कोई भी इमेज है उसकी कितनी किस्में होती हैं? दो। दो किस्में होती हैं। ठीक है। ए, अभी देखें कि कोई भी यहाँ जो नेट पे इमेज होता है, ये इमेज जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये रास्टर होते हैं। क्या होते हैं? रास्टर। रास्टर होते हैं। ओके। अब ये भी इमेज देख लें, ये भी रास्टर है। कोई भी इमेज देखोगी वो रास्टर है। अब एक इमेज होता है वेक्टर और एक इमेज होता है रास्टर। रास्टर इमेज पे काम करने के लिए एडोबी फोटोशॉप और वेक्टर पे काम करने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर। वेक्टर क्या होता है? रास्टर वो होता है जिसको सीधे लफ्ज़ों में जब जूम करोगी तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा और वो पिक्सल से बनता है। जी सर। मतलब मैं अगर विंडो डी दबा रहा हूँ और यहाँ जाके मैं डिस्प्ले सेटिंग में जा रहा हूँ तो मेरी वो 4 एलईडी लगी, बैरल नीचे आ जाएगा डिस्प्ले सेटिंग। तो यहाँ अगर मैं जाता हूँ, जो ये जगह ये देखिए, तो यहाँ वो क्या कह रहा है? 1020 बाय 1080। वो कहता है कि मेरी एलईडी जो है ना, यहाँ से लग के इस कोने तक 1920 और 1080 ऊपर से नीचे तक पिक्सल है। तो ये एक पिक्सल की हद है। इसको जब ज़्यादा जूम करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह आगे 2K 4K बढ़ता जाता है, लेकिन एक हद लाजमी होती है। वेक्टर की कोई हद नहीं होती। वेक्टर की कोई हद नहीं होती। तो जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है ना मेरे भाई बहनों, वो वेक्टर में ही होती है। ठीक है। अभी हम फिर चलेंगे। मैंने अभी यहाँ एक इमेज देखा, कोई भी देख लिया, जी सर। तो इसको मैंने, चलो ये, इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया और इसको मैं फ़ोटोशॉप में ले गया। ठीक है। यहाँ चलो, यहाँ यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ए, ओहो, वो वो कॉपी हो गया था। ठीक है। जी सर। चलो न्यू न्यू सफ़े पे फेंक देते हैं। तो इसको, ओ भाई परे मारे, कॉपी क्यों नहीं हो रहा? कॉपी हो गया। ठीक है। ठीक है, आ जी गया। सर। लेकिन इसको ये देख रही हो, ये जी चौरस सर। से डब्बे बने हुए हैं। जी सर। तो ये रास्टर इमेज, इसकी हद ख़त्म होगी और इसका रिजल्ट ख़राब हो गया। खराब हो रहे हैं। ठीक है। अब रास्टर इमेज पे काम करने के लिए दुनिया का नंबर 1 किसका? दुनिया दुनिया का का। नंबर। बाकी तो नीचे एआई भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैनुअल काम करने के लिए दुनिया का नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप है। जी और सर। ये शुरू से अपना आप मनवाता आ रहा है। तो ये रास्टर इमेज जो पिक्सल से इमेज बनेंगे, उनको ये आज के बाद ना इन पे कोई वीडियो आएगी। ये जो ग्राफिक्स है चूरन काफ़ी बेचते हैं, और ना मैं इसको लंबा खींचूंगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर। इसमें भी वैसे टूल हैं, और एडोब इलस्ट्रेटर में अगर आप जाते हो तो उसमें भी वैसे टूल हैं। जी सर। क्लियर हो गया? जी। यहाँ भी अगर वो मैं पेस्ट करता हूँ तो उसका रिजल्ट ख़राब होना ही होना है। होना ही होना है क्योंकि ओके। ये रास्टर। अब अडोब इलस्ट्रेटर ये वेक्टर पे काम करता है, यानी जिस इमेज का रिजल्ट ख़राब नहीं होता उस पे ये काम इससे लिया जाता है। जी सर। लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, सारा काम। और कई लोग हमारे जो ना
सिखाने वाले उनको भी नहीं पता होता। मैं यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ कि वहाँ भी नहीं पता होता, बस ठीक है पोस्टर वो कहते हैं जी फोटोशॉप में ही बना लो, जबकि वहाँ हाई लेवल की डिज़ाइनिंग मुमकिन नहीं है अगर उसकी प्रिंटिंग निकालनी हो। वैसे तो आप बना सकती हो, लेकिन जब अगर उसकी प्रिंटिंग निकालनी हो ना, जहाँ रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ इलस्ट्रेटर। अब आपको बताते हैं कि जो वेक्टर है, क्या उस पे अडोब इलस्ट्रेटर बेहतर है, कोरल ड्रा बेहतर है, या इंकस्केप बेहतर है? तो यहाँ भी मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि अडोब इलस्ट्रेटर दुनिया का नंबर 1 है, उसके बाद इंकस्केप दुनिया का नंबर 2 है, और दुनिया का नंबर 3 है कोरल ड्रा। और हमारे यहाँ वो इराज है कि कोरल ड्रा पाकिस्तान के अलावा और कहीं इससे काम नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका इतनी ग्रिप नहीं है जितनी इसके एक एक टूल की है। लेकिन बस यहाँ सीखने वाले कतराते हैं और वो कोरल ड्रा की तरफ भागते हैं उसको इजी समझ के, जबकि उससे कहीं इजी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ शिफ्ट एम दबाते हैं हम, ठीक है ना, तो जो बुलियन यूज़ करते हैं वहाँ उसके लिए 15 दफ़ा वहाँ जाना पड़ता है कोरल में। और अगर मेरे पास 50 फैले हैं और 50 के मल्टी नेम है, तो यहाँ मैं 50 फैले इलस्ट्रेटर में एकदम मल्टी नेम से फेंक दूंगा, और कोरल ड्रा साहब के लिए एक एक फैल के लिए जेपीजी निकाल निकाल के पागल हो जाता बंदा। ठीक है, तो हम आगे इस पे। अब इसमें ये कुछ इस तरह है, लेकिन जब आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करती हो तो वर्क पहले देखते हैं। यहाँ जाके इन्होंने अपने टूल छुपा दिए, इनकी बगैरती समझें या इनकी बेशर्मी समझें, वो टूल वाकई ही सर्च करने से भी नहीं आते। ठीक है, तो हमेशा आके यहाँ क्लासिक में रहना चाहिए। कुछ चीज़ें फालतू होती हैं सॉफ्टवेयर में जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हुए ये बेशर्मी दिखा जाते हैं, और वो टूल फिर नज़र नहीं आते और स्टूडेंट पागल हो जाते हैं। तो आपने वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ जाके क्लासिक पे क्लिक कर लेना है। ओके, बाकी भी इसमें लेआउट, लेकिन यहाँ कहीं नहीं जाना, और फिर चलेंगे। अब इसमें जो भी ये कचरा है इसको आपने क्या करना है, इसको फारिग कर दो। ठीक है, इसको यहाँ क्लिक करो, ऐसे खींचो और फारिग कर दो। सबसे पहले अपना बनाओ जिससे काम होता है। हमारी फ्लैक्स मशीन भी रही है बड़ी टॉप 10, तो हम इस डिज़ाइनिंग को अच्छे से समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आपने सबसे पहले F6 प्रेस करना है, ये कलर लेना है, और कलर के लिए आपका सिर्फ इतना आएगा। ओके, कलर लेते ही आपने यहाँ रखना है, ये सेटिंग है इसकी, और इसको आपने शो ऑप्शन में कर लेना है और इसको यहाँ रख देना है। नीचे जाओगी RGBSHSBCMY के, और बाकी भी कलर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम RGB पे रखेंगे। अब आपको ये भी बताता जाऊं क्योंकि वीडियो एक ही है। RGB स्क्रीन के कलर है और CMY के प्रिंटिंग के कलर है। ओके, C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से काला पाकिस्तानी कहते हैं, वैसे ब्लैक बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पहला आपने क्या रखना है, कलर रखना है। उसके बाद कमांड बेस्ड है ये। इसके बाद आपने जाना है, नीचे जाना है और स्विचेस में जाना है यहाँ, और इसमें भी आपके पास बस इतना आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, मेरे वो जोड़े हुए हैं मैंने इसलिए आ रहे हैं। यहाँ स्विचेस और ब्रशेस, और इसके बाद वो सिंबल्स वगैरह जो भी है, ये देखिए, इसको भी आपने पकड़ना है और ऊपर ले जाना है जब तक ये ब्लू लाइन ना आ जाए, तब तक माउस को दबा के रखना, और ये जुड़ गया। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने स्किप ना की तो शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा, वरना सिखाने पढ़ाने वाले तो बड़े हैं और छोटी सी चीज़ को
15 साल से वो समझा रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये होने के बाद आपने स्ट्रोक लेना है। क्या लेना है? स्ट्रोक। स्ट्रोक। ठीक है, तो ये पड़ा है। अब इसमें भी वही बात है, मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, है ना, जी सर। यहाँ से। ठीक है, बाकी ये जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ जाके शो ऑप्शन करें और बिल लाइन हो जाए तो यहाँ जोड़ दें। जी सर। अब ऊपर ये जो एरिया है यहाँ से नहीं पकड़ लेना, अगर खुदा ने खासा ये निकल गया तो इसको दोबारा फिर उसमें फिट कर देना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऊपर से पकड़ना है, तीनों इकट्ठे हो गए, जी सर। इनको धक्का लगाते जाना है जब तक फिट ना हो जाए दीवार में। जी सर। अब आप कंप्यूटर पे नहीं बैठती या अगर नहीं बैठे बच्चे ने या किसी ने हाथ मार दिया तो ये फिर ख़राब हो गए। फिर दोबारा करने से बचने के लिए विंडोज़ में, और ये देखें, यहाँ चले जाना वर्क स्पेस में और न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ जाके जो मेरी आदत थी और हमारे मास्टर जो सिखाते थे, ठीक है, तो ये आपने कर देना। जी सर। अब कभी भी यहाँ कोई छेड़ेगा, उन चीज़ों को ख़राब करेगा, तो मैंने यहाँ जाना है और रीसेट यहाँ करूँगा तो वो दोबारा के दोबारा फिर जोड़े जाएंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे। जी सर। अब ये क्लियर हो गया मामला। अब मैं इधर चलता हूँ, ये भी सेम है और फोटोशॉप का भी सेम है। जी सर। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ भी हमारे उस्ताद, क्योंकि मैं काले स्क्रीन पे काम करने का आदी हूँ, यहाँ से पेन टूल लेना है, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो ये टैब और वो दबा के लेते थे शुरू से, फोटोशॉप में भी है यहाँ भी। तो यहाँ जाओगे, ये खुद याद कर लेना है, वी से सिलेक्शन है, नीचे लिखा हुआ सिलेक्शन वी, जी सर। और ए से डायरेक्ट सिलेक्शन है। नज़र नहीं आ रहा तो मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, है ना, जी सर। ऐसे यहाँ कमांड आती, तो ये कमांड लाजमी याद करना है। कमांड के बगैर सॉफ्टवेयर चलाना ऐसे ही है जैसे बिल्कुल बंदा रवायती तरीके से चलाता है, और वो सबसे लो लेवल और थका हुआ तरीका कि उसकी मज़ीद में बेइज्जती नहीं कर सकता। कमांड से हमेशा कोई भी प्रोफेशनल बंदा है तो कमांड से चीज़ लेगा। पेन लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है, एम दबाओ और यहाँ क्लिक करो, जो शायद देना है वो दे लो, ठीक है, और खैर सल्ला। जी सर। तो क्या ज़रूरत है यहाँ जाने की, यही मैं ब्लेंडर में भी समझाता हूँ हर सॉफ्टवेयर में। तो दिखाने के लिए कि सिलेक्शन वी से और डायरेक्ट सिलेक्शन ए से, पी से पेन टूल, और यहाँ रेक्टेंगल जो है वो एम से है, और जो सर्कल है वो एल से, बाकी इसके दरमियान की चीज़ें। ओके, अब इसके बाद आता है कि मैं अगर एम से, अब कोरल में जाओ तो पहले एम दबाओ, फिर खींचो, फिर ऊपर जाके ऐड करो सफ़ा लेने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कमांड से आपने एम दबाना है और बस क्लिक करना है, एम दबाना है, क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये रेक्टेंगल का विड्थ एंड हाइट आ गई। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये तो पीटी पॉइंट पता नहीं क्या है, सबसे पहले इसकी मुझे सेटिंग भी करनी होगी कि ये मैं किस हिसाब से, तो मैं जो रूलर है उसका पहला लफ्ज़ क्या होता है, आर। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, या मेरे पास मेन्यू आ जाएंगे, या पेज लेते वक्त आते हैं, या यहाँ अगर मैंने वो डिज़ाइनिंग करनी है कुछ ऑफसेट कुछ ऐसी, तो मैं रखूँगा इंचेस में, और अगर मैंने वो करनी है फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए डिजिटल, तो फिर मैं रखूँगा पिक्सल्स। ओके, क्लियर हो गया। बाकी फिट में, फिट इंच में बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम 2x3 फिट को 2x3 इंच में करते हैं, वेक्टर क्योंकि भारी होता है। जी सर। तो चलो हम इसको पिक्सल में कर लेते हैं, और इसको कंट्रोल आर दबा के इसका जो रूलर है उसको गायब कर देते हैं। क्लियर हो गया। चलो जी, अब मैंने एम दबाया, यहाँ क्लिक किया, और मैंने यूट्यूब का साइज़ लिया 1280 बाई 720। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उर्दू ज़ुबान में सिखाने वाला 1280 बाई 720,
ओके, तो ये सफ़ा आ गया। कंट्रोल स्पेस बार दबा के रखना है और लेफ़्ट माउस ले जाओगे, लेफ़्ट ले जाओगे तो जूम इन और राइट ले जाओगे तो आउट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा, कंट्रोल और स्पेस बार ये दबाना है, खाली स्पेस दबा के इसको पैन करना है। और 3D ये है नहीं कि कोई तीसरा भी हो, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, यहाँ जाके आपने जूम नहीं लेना। ये बिल्कुल वही कहता हूँ कि इस तरीके से बुरा कोई तरीका नहीं कि आप यहाँ जाओ। ठीक है, कंट्रोल स्पेस जहाँ मर्जी खड़े हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जड़ा बड़ा बटन है दबा के आपने जूम इन। अब हमारे पास ये दो चीज़ें जिनको हम हाईलाइट करते हैं, ये फिल है और नीचे वाला स्ट्रोक है। और इसकी जो कमांड है एक्स से ऊपर नीचे आते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ फिल में जाके कोई कलर दे दिया। अब यहाँ भी बता दूँ कि पहले जब मैं जी सर आर्ट बोर्ड में किस तरह फिक्स करते हैं ये भी बताता हूँ, हर चीज़ बता रहे हैं, चुप तो आ जा। अच्छा, अब एक यहाँ बता दूँ कि जब मैं ग्राफिक्स की क्लास लेता था तो अक्सर वो पता नहीं क्या OTG क्या क्या नेम रखे होते, तो वो आती थी जो ग्राफिक्स का डिप्लोमा करके वहाँ से, तो उनको जब ये बच्चे आते हैं ना तो किताबों में एक कचरा पढ़ाया जाता है और उसका नाम है, ये आई थिंक रेड का ब्लू है, अपोजिट फलां का येलो का फलां है, फलां का फलां है। ठीक है, तो वो बिल्कुल, क्योंकि उन बकवास करने वालों ने कभी ज़िंदगी में खुद प्रैक्टिकल किया नहीं, और बदकिस्मती से वो बच्चे बच्चियाँ जब सीख के आते हैं तो मार कीट में वो ज़ीरो हो जाते हैं। 2-3 छित्तर मार के प्रिंटिंग वाले पीछे से एक लत भी मारते हैं और कहते हैं जाके प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल का उसके कोई तल्लक नहीं थिंक मिंक से, क्योंकि जो वो कहते हैं जी रेड का ब्लू है, अपोजिट फलां का फलां है, बस उन्होंने। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि दोनों कलर डार्क है। अब जो बच्चा वहाँ से पढ़ के आएगी वो रेड के ऊपर ब्लू ठप देगी और वो प्रिंटिंग में जाएगा, दोनों काले काले हो जाएंगे और प्रिंटिंग वाला उठा के उसके मुंह पे मारेगा और उसको सिखाने वाले को भी 4 गालियाँ लाजमी देगा कि किसी गधे से सीखी है सीखा है। तो मैं बताता हूँ कि हमारा सिखाने का तरीका क्या था कि हम कहते थे कि लाइट और डार्क कलर, अब उन्होंने इतने अपोजिट बना दिए पता नहीं मुखालिफ कि वो समझ ही नहीं आती, पागल हो जाता है। हकीकत ये है कि चिट्टा पीला वाइट एंड येलो लाइट है, बाकी सारे डार्क है। वाइट एंड येलो लाइट है, बाकी सारे डार्क है। और आप कहोगी सर अगर सिर्फ सफ़ेद और पीला लाइट है तो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से आते हैं थे जब मैं ग्राफिक्स कराता था, तो ये लाइट है, तो ये जो लाइट ग्रीन है वो कहाँ से आ गया? तो मेरी बात याद रखो, ये डार्क है और ये येलो लाइट है। ओके, दोनों कलरों को मिक्स करेंगे। अगर डार्क पन ज़्यादा होगा तो डार्क कलर हो जाएगा और अगर येलो पन ज़्यादा होगा तो वो येलो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चले गया, यहाँ जाके CMYK में L, ओके, पीला, मजेंटा, सियान, ओवर प्रिंट फिल। ठीक है, ये मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो जब प्रिंटिंग होती है तो वो 4 कलर में होती है ओनली। C से सियान, M से मजेंटा, Y से येलो, K से ब्लैक। ये जो प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं, ये Alt Control Shift Y से ये प्रीव्यू आता है और ये प्रिंटिंग वाले देखते हैं, बाकी तक कोई तल्लक ही नहीं, यहाँ से रंग बनते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सियान में नहीं नीला, ये डार्क है। मैंने क्या कहा?
ये चिट्टा पीला लाइट, बाकी सारे डार्क है। डार्क हैं। तो ये देखिए कि ये पीला, ये कोई भी नहीं आप लोगों को समझाएगा, जी सर। ठीक है। आज ही ना इसका सॉफ्टवेयर जो दोनों ख़त्म हो जाने चाहिए जितने बड़े हैं ये। तो ये 2 घंटों के टूल होते हैं, बस चूरन बेचते हैं। अच्छा, अब देखें ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, और ये लाइट है, लाइट है, और ये डार्क। डार्क है। अब अगर कहेंगे सर जी लाइट ग्रीन कैसे हो गया, अगर येलो की मकदार ज़्यादा हो जाएगी और सियान की मकदार कम होगी तो सारी बात लाइट ग्रीन बन गया। जी सर। ग्रीन तो अपने आप में कोई कलर है ही नहीं। जी सर। कलर कितने? 4 कलर कितने? 4। तो ये 4 कलर से 256 कलर बनते हैं। कितने? 256 कलर बनते हैं। अब वो कलर नहीं होते, बुराए नाम कलर की शेड्स होते हैं। अगर हम यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लाजमी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो असल में अगर आप गौर करोगी तो ये सिर्फ शेड्स हैं, जी सर। कलर सिर्फ 4 है, रोशनी में 3 है RGB, और हकीकत में जो प्रिंटिंग में 4 है। RGB प्रिंटिंग के लिए अप्लाई नहीं होगी और ये स्क्रीन के लिए नहीं अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये बाकी शेड्स होते हैं, अगर देखोगी ना तो ये शेड्स है। जी सर। 256 जो कलर होते हैं वो असल में शेड्स है। तो मेन कलर ये ही हैं जिनमें चिट्टा पीला लाइट है। अब देखें, आप हैरान होगी कि जो प्रिंटिंग होती है उसमें सफ़ेद कलर तो नहीं होता, तो फिर कैसे होती? तो प्रिंटिंग जब होती तो मशीन सफ़ेद कलर, सफ़े की सफ़ेदी को लेती है। प्रिंटर भी जो पेज की सफ़ेदी है, फ्लैक्स मशीन फ्लैक्स कपड़े की सफ़ेदी को लेती, सफ़ेदी वहाँ से लेती, सफ़ेद कलर नहीं होता। नहीं होता। ओके हो गया। तो यहाँ ये बात क्लियर होगी। और आप कहोगी कि रोशनी में अगर ये सारे कलर मिल जाए, सफ़ेद कलर सर कहाँ से आ गया? जबकि वहाँ तो फ्लैक्स नहीं है ना, बल्ब कदे जलाया चिट्टा चलता है ना, तो वो कहाँ से आ गए? तो मैं बताता हूँ, RGB में जब RGB कलर मिल जाए तो सफ़ेद रंग पैदा होता है। जब RGB कलर मिल जाएं तो सफ़ेद रंग पैदा होता है, और RGB कलर की गैर मौजूदगी से काला रंग पैदा होता है। बल्ब बुझा दे अंधेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो ये RGB है, रोशनी के कलर RGB जब बंद हो जाएंगे तो काला कलर पैदा होता है। CMY के मिल जाएंगे तो काला रंग पैदा होया बने, ये नमूना, जी सर। ठीक है। और इनकी गैर मौजूदगी से सफ़ा सफ़ेद ही होता है। तो यहाँ हमारी बात ये ख़त्म होगी। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने ना ये बिल्कुल क्लियर, समझ आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा, अब मैंने ये लिया है पेज, ओके, या मैंने M दबाया, मैंने 10x10, ओके, वो बिल्कुल छोटा हो गया है, इसको मैं डिलीट M 200x200, ओके, ये पेज है। अब मैं V दबाता हूँ तो ये देखें, यहाँ फुल अब ध्यान करो, ये दोबारा बार बार ना क्लास बननी ना कुछ, क्योंकि आगे इससे काम आना हमारा ग्राफिक्स ज़रूरी इसमें। अब देखें, मैं इसको खींचूँ तो ये इसके अंदर एक डॉट बना हुआ है, ये डॉट नज़र आ रहा है जी ना, सर। इनको खींचूँ तो ये सारे इकट्ठे ही पकड़े जाते हैं। ये देखो, इनको मैं ड्रैग करता हूँ जी सर। तो ये ऐसे, लेकिन अगर मैं ड्रैग करने के दौरान ये नीचे जो कीबोर्ड पे एरो होते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, इनको अगर मैं दबाऊंगा तो ये शक्लें चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसी शक्ल बनानी है ऐसी, लेकिन इसको नहीं छोड़ना उसको। अब मैं चाहता हूँ मेरे 2 कोने जो है ये ऐसे हों, तो यहाँ V काम नहीं करेगा। इसका मतलब है सिलेक्शन, यानी कि ऑल सिलेक्शन। V क्या करता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऑल सिलेक्शन करता है। तो मैं A दबाऊंगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में यहाँ जाना भी टूल पकड़ने के लिए, जिसकी कमांड ना रखी हो उन गधों ने वो तो और बात है, लेकिन जिसकी कमांड मौजूद हो तो यहाँ जाना भी बिल्कुल जो है ना ये
जो है ना ये देर कहलाती है। अब मैंने ए दबाया और मैं यहाँ क्लिक किया कॉर्नर पे, तो ये देखें एक आ गया है ना। जी सर। अब इसी को मैं वो अपने एरो से इसकी शक्ल बदलूं। अब मुझे दो चाहिए तो शिफ्ट दबा के दो पकड़े, अब ये इस तरह हो गया। जी सर। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन की समझ आ गई होगी। ठीक है, एक कॉर्नर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप पकड़ सकती हो। इसके बाद यानी कि ये दो टूल है, इनकी ज़रूरत आ गई। जी सर। इसके बाद आता है पेन टूल। क्या? पेन टूल। पेन टूल। पेन टूल से पहले ये देखें ये फिल है, एक्स दबाऊंगा, अब मैं जो भी कलर लूंगा वो स्ट्रोक में आएगा। वो किस में आएगा? स्ट्रोक। स्ट्रोक यहाँ से भी कर सकती हो और स्ट्रोक कंट्रोल F10 से भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने जो स्ट्रोक है ना इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, स्ट्रोक बड़ा हो गया। जी सर। ओके, ये देखिए स्ट्रोक यहाँ से मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ कुछ और चीज़ें, ये साइज इसका ऐसा ही है, इसका मैं स्ट्रोक यहाँ जाऊँगा तो उसको ख़त्म कर सकता हूँ। कीबोर्ड पे ये जो है ना ये स्लैश इस तरह की जी सर। राइट शिफ्ट के साथ मौजूद है। ओके, अब देखो मेरे पास ये है, मैं अल्ट दबा के इसको कॉपी किया, स्पेस दबा के इधर ले गया, अल्ट दबा के कॉपी किया। अब तीनों का साइज एक है। ओके, और मैं यहाँ जाके स्ट्रोक जो है वो अंदरूनी तरफ हो गया, और अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो स्ट्रोक बाहर को हो गया, यहाँ स्ट्रोक बाहर को हो गया, यहाँ स्ट्रोक सेंटर में हो गया, और यहाँ स्ट्रोक अंदरूनी तरफ हो गया। अब तीनों का साइज एक है लेकिन स्ट्रोक की किस्म है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रोक, और यहाँ से ये कॉर्नर इसके राउंड हो गए जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से राउंड हो गए, तो ये हो गया स्ट्रोक। अब इसी में हमें ये ऑप्शन देता है, इसी में हमें ये अभी से बाकी मैं करता हूँ काम, इसी में ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको स्ट्रोक फिल में और फिल स्ट्रोक में ले जाना है तो यहाँ इसकी कमांड है शिफ्ट एक्स, शिफ्ट एक्स, शिफ्ट एक्स। देखिए उन बेचारों ने कमांड दी हुई है। ठीक है, अब कोई याद ना करे या कोई गधा पढ़ाए ना स्टूडेंट को कि कमांड से काम लो। टीचर अगर मैं 35 मिनट में ज़बानी कीबोर्ड याद कराता हूँ और मैं उनको मैं वैसे ही गधा समझता हूँ, जो खुद टीचर भी नमूने ही हैं कि वो देख देख के लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट भी आगे नमूना ही पैदा होगा। मेरे कीबोर्ड का लेक्चर भी मौजूद है 35 मिनट में विदाउट टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर, कीबोर्ड याद होना चाहिए। तो हमारे तो उस्ताद हमें मारते थे इस बात में डंडे, क्योंकि हम जेल में थे तो मारते थे वहाँ कि ये करो काम। अच्छा, अब शिफ्ट एक्स, मज़ा आ गया, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। जी सर। तो फिल और ये, अब मैंने कितने टूल समझाए, एक ये है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है, और एक ये, एक इसमें टेक्स्ट टूल, जिसको टी दबाओगी तो ये टेक्स्ट टूल जो भी लिखो। फॉन्ट वगैरह कहाँ से? इसका जो फॉन्ट है, ज़हरी बात है, इसके फॉन्ट ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी इसका फॉन्ट है वो सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ देखो ओके, ये एक सेंटेंस हम लिखा है, यहाँ जाके हम कोई भी इसका फॉन्ट कर देते हैं, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन इसमें भी चेंज केस की सहूलत मौजूद है। टाइप में आप जाओगी और यहाँ जाके ये ज़रूरी होना चाहिए अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, टाइटल केस में करना है। इनकी कमांड नहीं है? यहाँ इसकी कमांड नहीं, कमांड शॉर्ट की में बनाई जा सकती है। तो यहाँ इसको जो भी कलर है ना स्ट्रोक में दोगी तो स्ट्रोक में आएगा, और अगर ये इसमें दोगी ये दूसरे में फिल में तो फिल में आएगा। ओके हो गया, तो ये हो गया इसका जो कलर है। ठीक है, ओके, अब जब वहाँ गया शिफ्ट दबा के बड़ा छोटा करना है, शिफ्ट के बगैर ऐसे तुक्के से नहीं करना, तो शिफ्ट को होल्ड रखना है और फोटोशॉप में शिफ्ट को छोड़ के रखना है, जो नया वर्जन है। ओके, अब ये अब यहाँ ये काम हो गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ
कि ये जो है ये जो है क्या नाम है, ये वर्ल्ड, इसको मैं घुमाऊं दायरे की शक्ल में, है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। ओके, ये, और मैं इसको चाहता हूँ कि एक सर्कल में घूमे, तो मैं आर दबा के यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये रोटेट आएगा। ओके, अब रोटेट में आपको मतलब कोई भी चीज़ देनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ये 12 की तादाद में आए। किस में आए? 12 या 10 या 8। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360। आप ना बोल रहा, मेरे को हाथ थले बैठी। टोटल एंगल कितना होता है? 360। सुस्ती उतार लो अपनी में, मैं बना रहा हूँ आप लोगों की क्लास। अच्छा, तो वरना ने 6-6 महीने इन्हों ते खपदियाँ रहोगी, वो चूरन वेची जान के समझ नहीं आएगी। अब टोटल ये, जी सर। तो उसको मैंने करना रोटेट। तो रोटेट का पहला वर्ड क्या है? आर। आर है। ओके, अभी मैं कैलकुलेटर निकालूंगा, ठीक है। और मैंने जितने भी करने, मैं कहता हूँ 10, तो मैं 360 और उसको तकसीम में कर दूंगा 8 पे। जो मेरा जवाब आएगा मैं इसको उठा लूँगा 45। ओके, और मैं यहाँ पकड़ूंगा, अल्ट दबा के मैं आर दबा के मैं आर दबा के मैं लेफ़्ट क्लिक करूंगा और यहाँ वो 45 कर दूंगा एंड कॉपी, ठीक है, एंड कंट्रोल डी। तो ये उतने ही होंगे जितने मैंने किए थे। मैंने इसको 8 से किया था ना, तो ये 8 ही हुए। ओके हो गया, ठीक है। तो ये 8 हुए और इनको मैं पकड़ूं, ठीक है, इनको मैं पकड़ूं, इनको चाहे मैं यहाँ या मैं इनको सेलेक्ट करूं, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको एक बार कर दूं एक्सपेंड, ताकि ये टेक्स्ट फॉर्म में ना रहें, ठीक है ना। ठीक है, अब इनको चाहे मैं कॉपियाँ करूं, जो मर्ज़ी करूं, ठीक है ना। और अगर इनको मैं एस सर यहाँ पे ये सिंगल सिंगल भी पकड़ा जा रहा है, तो अगर इसको ग्रुप में करना हो तो क्या करेंगे? एक्सपेंड तो ग्रुप में करना तो कंट्रोल जी कर लो, समझ आई? और अनग्रुप? हाँ कंट्रोल शिफ्ट जी। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। जी सर। तो ये हो गया उसको रोटेट करने का। अब हमारे पास ये आ गया सफ़ा। अब ये जब बाहर भेजना है तो उसने 8 बोर्ड के साथ ले जाना है। जी सर। 8 बोर्ड ये नीचे, जी सर। तो इतना हिस्सा जाएगा अगर 8 बोर्ड को हम करेंगे सिलेक्ट जाते दफ़ा। और अगर 8 बोर्ड नहीं सिलेक्ट करोगे तो डाल, फिर 8 बोर्ड भी, तो ये भी मच्छी मंडी लग जाएगी। जी सर। तो हमने 8 बोर्ड ही बाहर भेजना होता है। जी सर। तो इसमें जो शिफ्ट ओ दबाओगी तो 8 बोर्ड आ जाता है, ठीक है। शिफ्ट बोर्ड ओ से 8 बोर्ड आ गया। अब 8 बोर्ड को लोग यहाँ फिक्स करना है, तो यहाँ से पकड़ेंगे, इधर ले जाएंगे, फिर इधर वाला काम हो जाएगा ऐसे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने डबल क्लिक करना, बस 8 बोर्ड लग गया। इसका साइज भी बता दें, मतलब साइज कैसे रखते हैं? ये साइज तो अभी बता चुका, पिक्सल में वही है जो आपने 1280 और वो लिया था। ये देखिए, ये साइज पड़ा ऊपर, जो 8 बोर्ड का साइज है वो भी वही हो गया, ठीक है। ठीक है। मतलब मैंने ये देखिए, मैंने दोबारा यहाँ एम दबा के क्लिक किया और 1280 बाय 720, ओके। तो ये एक पेज आ गया। अब शिफ्ट ओ दबाऊंगा, 8 बोर्ड वहाँ है ना। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो 8 बोर्ड इधर आ गया, डबल क्लिक करूँगा 8 बोर्ड इधर आ गया। लेकिन मेरा मसला तो ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ जो है ना, यहाँ मैंने यहाँ भी लेना, वहाँ भी लेना है ना। तो यहाँ अब मैं दूसरी दफ़ा खाली अल्ट दबा के सिंगल क्लिक करूँगा, ये आ गया। अब तरीक़ेकार क्या है मेरा, ये देखें, ये इतने साइज़ का है। अभी मैंने एम दबाया, क्लिक किया, दूसरा सफ़ा में ले रहा हूँ 300 बाय 300, ये आ गया। तो यहाँ इसका नेम जो है ना, जब मैं 8 बोर्ड लूँगा ना तो उसका नेम वो दे दूँगा। मसलन ये देखें, शिफ्ट ओ 8 बोर्ड, और यहाँ मैं अल्ट दबा के क्लिक किया और यहाँ जाके इसी 8 बोर्ड का नाम दे दिया 300 बाय 300 पिक्सल, ओके। अब ये नई नेम शो होगा।
इसी तरह ये आर्ट बोर्ड है तो इसका 1280 बाय 720 वो नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एम से रेक्टेंगल, शिफ्ट ओ से आर्ट बोर्ड। अब एक ही चीज़ इसमें जो रह गई है वो है पेन टूल। ओके, एल से सर्कल है, एल प्रेस करें, सर्कल है मैं 200 बाय 200, तो ये सर्कल बन गया। ठीक है, अब मैंने ना इसमें पेन टूल क्या लेना है, पेन टूल। अच्छा जी, पेन टूल पी से आता है। ये पेन ने जहाँ मर्जी डिजाइनिंग करनी है करती जाओ करती जाओ, लेकिन ये स्ट्रोक में, स्ट्रोक को फिल में करने के लिए मैं कि फिल को स्ट्रोक में करने के लिए क्या दबाऊंगा, शिफ्ट एक्स। ठीक है, तो अब वो फिल में नहीं है तो ये लग रही है। ऐसे लाइन लगानी है ऐसे, और कंट्रोल स्पेस से बड़ा करो। लेकिन अगर लाइन कर्व वाली हो तो आपने ऐसे, या अगर वहाँ से शुरू करनी पहले क्लिक कर लें, फिर ऐसे कोई डिज़ाइन है, फिर होल्ड करके। अगर होल्ड नहीं करोगी तो फिर वो हार्ड लाइन लगेगी। ओके हो गया। अब यहाँ भी चीज़ें आ जाती हैं कि इस पेन के नीचे और इसके रिश्तेदार हैं। ओके, प्लस करना तो यहाँ जाएं, माइनस करना तो यहाँ जाएं, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। मैंने जहाँ प्लस करना मैं वैसे ही क्लिक कर दूंगा उसको। ठीक है ना, कि मैं जो जहाँ प्लस करना है ना, तो मैं ये देखें, ये मैं इस लाइन बना रहा हूँ ना। ओके, एंटर, उससे जान छूट गई। अब किसी लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद डॉट लग जाएगा। ओके, और इसको ए दबा के मैं इसको खींच सकूँगा। तो मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ मर्जी मैं उसी पेन से क्लिक करूँगा और वो लगा देगा, तो प्लस की कोई ज़रूरत नहीं। और काम मैंने ख़त्म करना है तो मैं अल्ट दबा के, ठीक है, अगर हाँ सॉरी, अगर मैंने कहीं न्यू लगाना है तो किसी लाइन पे कोई अगर क्लिक करूँगा तो प्लस हो जाएगा, और उसी पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो वहाँ जाने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें तीसरी चीज़ आती है शिफ्ट सी। क्या, शिफ्ट सी। शिफ्ट सी से क्या होता है, शिफ्ट सी, और ये किसी भी लाइन को पकड़ के आप कर्व कर सकती हो। ठीक है, ये डिज़ाइन में ये जो चीज़ है इसको आप कर सकती हो। ओके, तो ये पेन टूल का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता है ग्रेडियंट। यहाँ ये कलर है जी से ग्रेडियंट आता है। ठीक है, कोई भी कलर दे लो, लेकिन जब कोई भी कलर देती हो तो यहाँ ग्रेडियंट पड़ा स्ट्रोक के साथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये लाल पकड़ा इसमें दिया, ये येलो पकड़ा यहाँ दिया, ये ग्रीन पकड़ा यहाँ दिया, है ना, तो वो ग्रेडियंट कलर हो गया, है ना। अब इसको जिस तरह से मर्जी मैं हैंडल कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ होगी। अब इसी तरह हम फोटोशॉप में चले गए तो यहाँ भी वो ये सिलेक्शन है, ये जो है उसको उसके एज सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ जी दबाऊँगा, कोई और कलर करना चाहूँगा, एक्स से इसके भी कलर ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ भी जाके मैं कलर दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के। ठीक है, समझ आ रही, तो इसको कर सकता हूँ। अब हमारी जो बात है वो फिर वहाँ की वहाँ ही रहेगी कि हम ये इमेज वेक्टर है, ये इमेज वेक्टर है। कंट्रोल टूल से लॉक करके पेन टूल से बनाऊंगी ड्राइंग, ये पेन टूल की बजाय। अगर पेन टूल नहीं बनता, अच्छा, पेन टूल से अगर नहीं बनता, ठीक है, अगर ये पेन टूल से बनाना नहीं मुमकिन है, ठीक है, पी दबाओगी और ऊपर ऊपर यहाँ डिज़ाइनिंग करती जाओगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करना और आपको पता है कि ये थोड़े से एज बेहतर है, तो इसको हमने वेक्टर में करना है। तो वेक्टर में करने के लिए हम जाएंगे, चलो जी, हम एक मिनट में ज़रा, हाँ, हमारा जो काम था इसको ना वेक्टर में करना, तो वेक्टर में करने के लिए हम विंडोज़ में जाएंगे। विंडोज़ में जाने के बाद हम करेंगे, यहाँ जाके किधर गया है, इमेज ट्रेस। क्या, इमेज ट्रेस, यहाँ ढूंढो, यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। यहाँ वो कहता है कि कितने कलर चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये इमेज ट्रेस लेने से पहले मैं एक कॉपी अल्ट दबा के रख लूँगा। अब देखिए, यहाँ जाके ब्लैक एंड वाइट की पावर ज़्यादा है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, उसने उसको किया, मैं और आगे बढ़ाऊँगा, मैं और आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं पीछे ले जाता हूँ, क्या वो उसको पकड़ता है, पकड़ तो रहा है, लेकिन वो उसको
ब्लैक एंड वाइट में उसको ये नहीं ले रहा, ठीक है। यानी कि वो इमेज जो दोनों डार्क कलर है ना उनको पूरी पावर से वो नहीं ले रहा, ठीक है। अब इसका हल क्या है कि मैंने आउटलाइन निकाल ली, अब यहाँ मैं एक्सपेंड करूँगा, अब ये हो गया एक्सपेंड। अब मैं यहाँ, सर यहाँ से थोड़ा आराम आराम से। ठीक है, यहाँ एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट जी जी अनग्रुप किया और इसको मैंने फेंक दिया, ये बच गया नीचे ये, ओके। इसको मैं आई दबाऊंगा और यहाँ से ये कलर ले लूँगा, ओके। अब मेरे पास बाकी जो सारे मामलात बच गए, एल दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के मैं एक और डब्बा लूँगा और इसको वी से मैं इधर रख दूँगा, इसको वाइट कलर दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं फिर एक डब्बा लूँगा, आई दबा के यहाँ से कलर लूँगा, वी दबा के शिफ्ट दबा के इसको छोटा करूँगा और इसको जाके मैं यहाँ रख दूँगा। अब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसको मैं 1 करोड़ गुना भी बड़ा करूँ तो ये रास्टर वेक्टर इमेज है और ये रास्टर ख़राब है, तो वो दूसरी निशानी उसकी मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो वो लाइनों में होगा, जबकि ये पिक्सल में है तो ये वहाँ शो नहीं होगा। तो ये तरीका यहाँ का हो गया। और तीसरा, एक्सपोर्ट करना, जो भी आप लोगों ने या जो भी आप लोगों ने यहाँ वो पेज बनाया है, यानी कि मैं अगर एम और क्लिक करता हूँ 1280 बाय 720, ठीक है, शिफ्ट हो एंड यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये लग गए। लेकिन याद रहे अभी कलर आपने देखे ब्लू इस टाइप के देखे हैं ना, जी सर। लेकिन अगर मैं YouTube के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ जाके एक छोटी सी सेटिंग होती है RGB करूँगा। अब देखें कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ यकदम देखें हर चीज़ चमकना शुरू हो जाएगी। पहले तो ये देखें और फिर ये देखें, ये ग्रीन भी देखें, भद्दा सा रंग है, तो ये प्रिंटिंग के लिए, ये किसके लिए, प्रिंटिंग में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं वहाँ से पहले सेटिंग की और यहाँ जाके अब मैं RGB करूँगा और इस ग्रीन को देखें कितना चमकता और इस ब्लू को देखें कितना खिलता हुआ कलर ये बन गया है ना। तो ये RGB में कलर है। अब इसके ऊपर जो मैं मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करूँ, फाइल में जाऊँ, एक्सपोर्ट में जाऊँ, एक्सपोर्ट एज में जाऊँ और यहाँ जाके मैं JPG करूँगा, ओके, और यूज़ आर्टबोर्ड पे चेक लगाऊंगा और यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद है अभी मैं वो काम समझाता हूँ जो हमने यहाँ करने के लिए आए हैं। यहाँ ये जो क्लास है ये फ़ोटोशॉप और इसकी ये जो है ना, जैसे ये फ़ोटोशॉप है, किधर है फ़ोटोशॉप, ये पड़ा है ना, तो यहाँ कोई भी तस्वीर कोई भी चीज़ वो यहाँ ले जाई जा सकती है, ठीक है, कोई भी टेक्सचर, ओके, एंड कंट्रोल यू, यहाँ से आप इसके कलर बदल सकती हो, ठीक है, एंड कंट्रोल बी कलर बैलेंस, ठीक है, यहाँ से भी इसका जो है ना ये कलर बैलेंस जो है वो कंट्रोल में किया जा सकता है, ठीक है, एंड कंट्रोल एम लाइट देने के लिए कोई चीज़ लाइट या डार्क जो है ना उसको किया जा सकता है। तो इसके साथ ये क्लास जो है ना ये ख़त्म होती है और आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इसके बेसिक टूल और इनका वहाँ भी फोटोशॉप में भी ऐसे ग्रेडियंट ऐसे सारा कुछ, तो दुआओं में याद रखिए। एडमिशन एनिमेशन के लेने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं।